नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ब्रिज स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो बीएसटीसी के लिए रहने वाली है। बीएसटीसी जो जून में पेपर होने वाला है उसके लिए रहने वाली है, जो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस परीक्षा में पूछने की फुल संभावना है साथियों। 30 प्रश्न है। कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे आपका आकलन हो जाए साथियों। और चैनल पर जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कहते हैं साथियों? क्रोजा, साइबेरियन सार्स, गोड़ावन, चिंकारा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है गोड़ावन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं, बर्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कमेंट करना भाइयों। बारां और झालावाड़ से, बाड़मेर और चूरू से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बूंदी भीलवाड़ा से। इसका सही आंसर रहेगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं साथियों? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। इसका सही आंसर रहेगा वो है साथियों बीकानेर, गंगानगर में मिलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है साथियों। अनुप्रस्थ का मतलब होता है साथियों वो समकोण पर काटते हैं। किस पर? समकोण पर काटते होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में का भाग है साथियों? मालपुरा करौली का मैदान कौन सी नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। इसका सही आंसर रहेगा वो है साथियों बनास बेसिन का। किसका? बनास बेसिन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला है वो किस प्रकार की पर्वतमाला है? ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर, अवरोधी। इसका सही आंसर रहेगा अवशिष्ट पर्वतमाला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1722 मीटर। इसका सही आंसर रहेगा 1722 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। इसका सही आंसर रहेगा वो है साथियों इसका सीकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 8वां प्रश्न है साथियों, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किसका पठार है? लसाड़िया का। बताओ साथियों, जैसलमेर, उदयपुर, कोठा, गंगानगर। इसका सही आंसर रहेगा वो है उदयपुर में। किसमें? उदयपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न क्या है? कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या है? वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब। इसका सही आंसर रहेगा वो है साथियों वनस्पति का आधार माना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? किस समूह की? एंटीसोल समूह। पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश या दक्षिणी प्रदेश। इसका सही आंसर क्या रहेगा? एंटीसोल मृदा है वो साथियों किस प्रदेश में? पश्चिम प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथियों एंटीसोल मृदा है वो सर्वाधिक मरुस्थल में पाई जाती है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी, लूड़ी नदी, चंबल नदी, सोम नदी। इसका सही आंसर रहेगा वो है दोस्तों चंबल नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? दुवेर कोठारी, ये तो सही है साथियों। दुवेर की नदी कोठारी से निकलती है। सॉरी दोस्तों, कोठारी नदी है वो दुवेर से निकलती है। खमनोर लूड़ी, दोस्तों ये गलत है हमारा। खमनोर लूड़ी, खमनोर नदी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। जबकि लूड़ी नदी कहाँ से निकलती है? लूड़ी नदी निकलती है साथियों नागपाड़ से। किससे? नागपाड़ से। बिजराल पहाड़ी से निकलती है खारी नदी, ये भी सही है साथियों। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी। ये सारे के सारे सही हैं। इसमें ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज का हमारा 13वां प्रश्न क्या है साथियों? किस झील में टेवर के नाम से जाना जाता है? किस झील को डेवर के नाम से भी जाना जाता है? डीडवाना, पिछोला, जयसमंद, कोलायत। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जयसमंद झील को डेवर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो साथियों, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताओ साथियों। चंबल नदी, पश्चिमी बनास पर, माही नदी पर, बाणगंगा नदी पर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चंबल नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला बांध बनाया गया था साथियों गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। दूसरा बांध था प्रताप सागर बांध। तीसरा बांध था जवाहर सागर बांध। चौथा बांध था कोटा बैराज बांध। याद रखना साथियों ये चारों बांध किस नदी पर हैं? पूछ ले तो किस नदी पर? चंबल नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेवड़ घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। इसका सही आंसर रहेगा बोस होती है जैसलमेर में सेवड़ घास पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों सेवड़ घास है वो गोडावन पक्षी की शरण स्थली मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ताल छापरा कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में, चूरू में। इसका सही आंसर रहेगा वो साथियों चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, बासमती किस्म है। बासमती किसकी ये किस्म है? गेहूं की, चावल की, बाजरा की, गेहूं और चावल की। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चावल की किस्म है। कौन सी? बासमती है वो चावल की किस्म है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वीर तेजाजी पशु मेला का स्थान कौन सा है? मेड़ता, गोगामेड़ी, तिलवाड़ा, परवत्सर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है परवत्सर है वो वीर तेजाजी मेले का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु, जिस्पम हेतु। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? गलियाकोट का, बेगू का, मंडलगढ़ का, नाथद्वारा का। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गलियाकोट का। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%, 20.4%, 24.44%, 31.02%। इसका सही आंसर रहेगा साथियों 21.3% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोक चंद्र माथुर ने, नारायण सिंह ने। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों याद रखने के लिए करौली, करौली पर ऊपर क्या मात्रा है दोस्तों? 2 मात्रा है।
करौली के ऊपर दो मात्रा को उल्टा कर दो, इसलिए त्रिलोक चंद्र माथुर बन जाएगा साथियों, याद रखने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाड़ा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर रहेगा वो साथियों गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? अली बख्श, नैनूराम, दुलिया राणा, लच्छी राम। इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो साथियों कौन? लच्छी राम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। साथियों कमेंट करके बताना कि आपके 24 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बीएसटीसी के लिए जितने भी मॉडल पेपर होने वाले हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर कराए दिए जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पर वीडियो को पूरा देख करें। थैंक यू, धन्यवाद तब तक के लिए।